Good morning, good afternoon, and good evening as per your time. My name is Arvind Dubey and I welcome you all in CP online classes. Dear student, as you know that right now I am teaching you the last spring lesson number 2nd from your book Flamingo. This is very interesting lesson. In this lesson I have taught you many paragraphs. Today you have to watch from here. This morning Sahib is on his way to milk booth. दिस मॉर्निंग इस सुबह साहब दूध के बूथ के रास्ते जा रहा था। इन हिज हैंड अ स्टील कैनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनेस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस। अब वो इशारा करते हुए कहा कि मैं इस टी स्टॉल के में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं पूरे भोजन के लिए। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह यह जॉब पसंद करता है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने उसके चेहरे पर एक केयर फ्री मतलब बिना किसी ध्यान के एक मतलब उसका एक फेस देखा। ओके, केयर फ्री लुक। आगे है द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील का कैनिस्टर था वह प्लास्टिक के थैले से काफ़ी भारी था जो वह पहले अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। द बैग वॉज सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग वुड कैरी स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, कैनिस्टर उसका था जिसकी टी शॉप की दुकान थी, मतलब वो उस पर काम करता था। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब खुद मालिक नहीं रहा, मतलब वो मालिक नहीं था, उसका मालिक और कोई और था। मुकेश इज इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश खुद का मालिक बनने की जिद करता रहा। आई विल बी मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, वह अनाउंस करता है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? अब यहाँ पर दूसरे लड़के की बात हो रही है जिसका नाम मुकेश है। आई विल लर्न टू ड्राइव कार ही आंसर्स, मैं कार चलाना सीखूंगा, वह आंसर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक, उसकी जो ड्रीम थे, उसके जो ख्वाब थे, लूम्स लाइक अ मर्ग एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। उसकी आंखों में जो एक ड्रीम सपने थे वह मृग तृष्णा की तरह गलियों में जो दिखने वाले चीज़ें होती उस तरीके से थे। अब इसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। गर्मी के मौसम में जब दूर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सड़क चमक रही है, फिर हम जब जाते हैं सड़क के पास धूप में, मतलब भरी धूप में, दोपहरिया में, दोपहर की बात हो रही है, तो जब उसके पास हम जाते हैं तो लगता है कि वहाँ से वो चीज़ें हट गई, मतलब एक ऐसी इमेजिनरी चीज़ जो वास्तविक ना हो। तो उसका भी जो ख्वाब था वह वास्तविक नहीं लग रहा था, जबकि वह फिरोजाबाद में रहता था और बैंगल फैक्ट्री में काम करता था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड मेकिंग बैंगल्स, और भी जो परिवार थे फिरोजाबाद के वो भी बैंगल्स बनाने में ही अपने मतलब लगे हुए थे। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generations working around furnace welding glass making bangles for all the women in the land it seems। अब यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी ग्लास के जो काम थे, कांच के, जिसमें क्या क्या काम होता था। वर्किंग अराउंड द फर्नेस, फर्नेस मतलब होता है भट्टी, जो भट्टी के पास काम करते थे। वेल्डिंग ग्लास वेल्डिंग में। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। फॉर ऑल द वीमेन, जितनी भी औरतें थी इन द लैंड
उस जगह पे, उस स्थान पे इट सीम्स वो भी इसी प्रकार का काम करती थी। मतलब फिरोज़ाबाद जो था, आज भी फिरोज़ाबाद जो है दिल्ली जाते समय रास्ते में पड़ता है, वह ग्लास बैंगल्स की लिए जाना जाता है। मतलब कांच की या ग्लास की नगरी उसको कहते हैं। तो ये स्टोरी थी। नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स है वो आपको कल मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।